नमस्कार साथियों, मैं हूं राजन। मेरी तरफ से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप देख सकते हैं हायर का फुल्ली डीसी इन्वर्टर एसी है। फुल्ली डीसी इन्वर्टर एसी है, परफेक्ट कूलिंग नहीं कर रही है और ये 24 डिग्री में सेट करके रखा है। फिर भी उनका जो कमरा ये एसी बंद करने से 10 या फिर 15 मिनट के अंदर ही कमरा बिल्कुल गर्म हो जाता है, पहले जैसा कमरा हो जाता है। और एसी ये लगातार जो इसका कूलिंग हो रही थी वो कूलिंग तो हो रही है, पर टेम्परेचर उतना ज़्यादा ये इंक्रीज नहीं हो रही है, ये डाउनफॉल नहीं हो रही है और उतना ज़्यादा ठंड महसूस भी नहीं हो रही है। तो इस एसी में क्या खराबी है, आइए A to Z इसके बारे में जानकारी लेते हैं और कैसे इसे ठीक किया जाता है ये भी मैं आप लोगों के सामने दिखाऊंगा। अगर एसी में कोई भी प्रॉब्लम है तो कैसे उसे सॉल्व किया जाएगा। ये ब्रांड न्यू एसी है और ब्रांड न्यू एसी में कूलिंग की दिक्कत आ गई है तो कैसे उसे हैंडल करते हैं, आइए एक एक करके इसके बारे में जानते हैं और वीडियो को देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये जो ब्रांड न्यू एसी है और ब्रांड न्यू एसी को मैंने अभी चेकअप करूंगा। चेकअप करने के लिए आपको जो आपके इक्विपमेंट पास होने चाहिए वो सारे होने चाहिए और उसके बाद आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप काम करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, ये ब्रांड न्यू एसी है और ये फ़िल्टर इसका बिल्कुल क्लीन है और अंदर जो फिन होती है, जो गोल्डन फिन और ब्लू फिन होती है, आप वो भी देख सकते हैं। इसका जो गोल्डन फिन होती है बिल्कुल ये बढ़िया है और इसमें भी डस्ट वगैरह बिल्कुल नहीं है और इस एसी में डस्ट वगैरह भी बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि ये ब्रांड न्यू एसी है। ये 1 हफ्ते हुई है एसी खरीदने में और सेट करने के बाद ही आपको जो एसी दिख रही है इस एसी में आपकी शिकायत आ गई है, कंज्यूमर की शिकायत आ गई है कि उनके एसी प्रॉपर तरीके से कूलिंग नहीं हो रही है। तो दोस्तों देखिए, जो फ्रीजिंग कॉइल होती है, जो इवापोरेटर का मैंने ये चेक किया है कि हाथ से इसे स्पर्श किया, इससे कूलिंग के जो इसका तापमान है, जो अनुभव है, मैंने उससे लेने का कोशिश की है। तो मैंने अभी देख सकते हैं जो एम्पेयर मीटर मैंने एसी में लगा लिया है और ये जो एसी है ये फुल्ली डीसी इन्वर्टर एसी है और ये 1.5 टन का एसी है और आप एम्पियर भी देख सकते हैं 5.923 एम्पियर करके एसी ले रही है और ये कूलिंग भी हो रही है। तो इससे पता चलता है कि आपको जो 1.5 टन एसी है, 1.5 टन एसी का जो एम्पियर होना चाहिए डीसी इन्वर्टर एसी के लिए, वो ये बिल्कुल ठीक एम्पियर ले रही है। और जब ठीक एम्पियर ले रही है तो इसमें कूलिंग भी अच्छी आना चाहिए और अच्छी भी आएगी। तो इसका जो कूलिंग है कितना उतर रही है, तो इसके लिए मैंने ग्रिल टेम्परेचर सेंसर को मैंने लगा लिया है। जो ग्रिल टेम्परेचर सेंसर होती है, इससे मैं मेजरमेंट करूंगा जो इवापोरेटर फ्रीजिंग हो रही है वो कितना फ्रीजिंग हो रही है और एसी ये कितना डिग्री तक ये कूलिंग को प्रोवाइड करा रहा है। क्योंकि अगर एसी में दिक्कत होगी तो इनडोर से उतना ज़्यादा कूलिंग नहीं होगी तो ये कमरा बिल्कुल ठंड नहीं होगी और बिल्कुल ठंड नहीं होगी तो एसी के अंदर ये कोई दिक्कत है, कोई गैस की कमी है या फिर और भी कोई समस्या हो सकती है जिस वजह से एसी कूलिंग नहीं कर रही है। तो इसीलिए मैंने ग्रिल टेम्परेचर को सेट करके रखा है कि एसी का जो हवा है या हवा ये कितना डिग्री ये निकल रही है और एक कमरे में और एक कमरे कितने देर तक ये ठंड होती है। तो दोस्तों आपने देखा है कि मैंने ये टेम्परेचर मीटर को मैंने लगा लिया है और लगाने के बाद आपको टेम्परेचर मैंने देखा है कि इसमें 10-11 टेम्परेचर ये ग्रिल टेम्परेचर निकल रही है। और अभी देखिए, मैंने 16 डिग्री एसी को सेट किया है। 16 डिग्री सेट करने के बाद आपको ये एसी चला के दिखा रहा हूँ और आप देख सकते हैं जो एसी है, एसी का जो परफेक्ट रेटिंग होती है, जो एक स्टैंडर्ड एसी के जो ग्रिल टेम्परेचर होना चाहिए वो टेम्परेचर आपको सही देखने को मिल रही है। वो कैसे देखने को मिल रही है मैं ये भी आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये जो फ़िल्टर है, फ़िल्टर मैंने खोल के बाहर की तरफ रख लिया है। बाहर की तरफ ये फ़िल्टर रखने के वजह से आप देख सकते हैं ये कमरा बिल्कुल ये जल्दी ठंड हो रही है और जो टेम्परेचर वो धीरे धीरे ये लगातार गिर रही है और आपके जो ग्रिल टेम्परेचर है वो 10-11 करके दिखा रहा है। तो एसी तो बिल्कुल ठीक है, तो क्यों एसी में कूलिंग नहीं हो रही है आइए देखते हैं। तो इससे देखने के लिए आप देखिए, ये जो गैप है, जो इंडर के ऊपर गैप है, आप देख सकते हैं मेरा जो उंगली है ये 3 उंगली भी अंदर नहीं घुस रही है। और ये जो देखिए इसके अंदर एक भीम है और इसके अंदर एक काफ़ी ये
गैप है। गैप होने की वजह से जो एयर सर्कुलेशन होती है, एयर सर्कुलेशन ये काफ़ी नहीं है, ये पर्याप्त मात्रा में ये सर्कुलेशन नहीं हो रही है। और आप देख सकते हैं मेरा जो 3-4 उंगली है, 3-4 उंगली एसी के अंदर जो है, जो रिटर्न हवा आएगी, जो रिटर्न सप्लाई करेगी, उस जगह मेरा जो उंगली है, उंगली ये नहीं घुस रही है। इसका मतलब है आपको जो स्टैंडर्ड जो मेजरमेंट होती है एसी के लिए, आपके दाएं बाएं ऊपर नीचे जो आपकी स्टैंडर्ड मेजरमेंट होती है, वो मेजरमेंट इसमें नहीं है। आपको लेफ्ट हैंड साइड में तो ये बिल्कुल मेजरमेंट ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में और नीचे के साइड में ये जो स्पेस होना चाहिए, खाली स्पेस, वो सही है, ठीक है। और ग्रिल टेम्परेचर सही दिखा रही है, क्योंकि जो मैंने फ़िल्टर खोल कर रखा है इस वजह से कूलिंग भी अभी बढ़िया कर रही है और ग्रिल टेम्परेचर भी सही से दिखा रही है और एम्पियर भी सही दिखा रही है। जब मैंने फ़िल्टर लगा के एसी को कवर में ढक्कन लगा दूँ, ढक्कन लगाने से जो एसी है, एसी का हवा जो है, हवा की स्पीड कम जा रही है और जो हवा जितनी स्पीड से बाहर की तरफ निकलती है कमरे में, वो भी कम होता जा रही है और जो रिटर्न है, रिटर्न भी धीरे धीरे करके कम होता जा रही है। तो दोस्तों ये क्यों हो रही है? ये सिर्फ एक ही वजह से हो रही है, जो टेक्नीशियन इस एसी को इंस्टॉल किया है, जो सेटअप किया है, उनके पास सही जानकारी ना होने की वजह से ये कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर का काफ़ी नुकसान हो गया और दिक्कत भी कंपनी को उठाना पड़ रही है। तो दोस्तों ये जो देखिए, ये जो सिस्टम होती है आपको जो ऊपर के साइड में होती है, कम से कम 6 इंच तक जो एसी के राइट हैंड साइड होती है इस जगह तो सही है और लेफ्ट हैंड साइड सही है। जो अपर की साइड होती है, जो इंडोर के ऊपर के साइड, इस जगह आपको कम से कम 6 इंच तक आपको गैप होना चाहिए, 6 से लेकर 8 इंच तक आपको गैप होना चाहिए। तो अभी एयर सर्कुलेशन अच्छे से होगी तो भी आपके कमरा जल्द ठंडा होगी और आपकी एसी बढ़िया परफॉर्मेंस देगी और आपके नॉट कूलिंग के जो शिकायत है वो दोबारा करना नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों देखिए, इसमें एसी जो है, एसी बिल्कुल ठीक है, बढ़िया है, सिर्फ इसका जो गैप कम है, तो एसी रीइंस्टॉल करने से ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही, नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए